सही तरीके से चुनाव करवाओ और लोग को ईमानदारी पूर्वक जीत दिलाओ। लेकिन ये चीज नहीं, हमें चुनाव आयोग की बात से भी खुश नहीं है क्योंकि वो गलत बोल रहा है। देखिए चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, बीड़ी पे है ना, हमें भी देखने के लिए मिला कि 18% जीएसटी बीड़ी पे है और बिहार के लिए 18%। पता है लोग कि यहाँ पे मजदूरी करके आता है, शाम को बीड़ी फूकता है। 18% जीएसटी ठोको और सारे लोग पीते रहो बीड़ी, और देना ही आम जनता के लिए। लोग देखिए, एक हम मेरे हिसाब से बात समझ में आता है कि सरकार बोलती है कि जिसका आय इतना से कम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन भैया जब हम बिस्कुट, चॉकलेट, दूध, मिल्क ये सब खरीदने जा रहे हैं, दे रहे हैं टैक्स, तो फिर कैसे बोलते हैं जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको टैक्स नहीं देना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बात ना बिहार की है ना कहीं किसी और राज्य की है, बात पूरे देश की करते हैं। जगह जगह अगर नज़र डालिएगा तो अभी जो बाढ़ की स्थिति हो चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। अगर पंजाब पे अगर गौर फरमाते हैं तो पंजाब में बाढ़ से स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है, कितना गंभीर हो चुका है मामला। तो आज इन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे। जुड़े हैं हमारे कुछ सहयोगी। तो कमलेश जी, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति पंजाब में उमड़ी है और वहाँ के जनता जितना परेशान हो चुकी है, तो कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो फॉरेन टूर पे व्यस्त हैं। उन्हें अफगानिस्तान के लिए ट्वीट करने का टाइम है, बट हमारे पंजाब में इतने बाढ़ से लोग कितने गायब हैं और लोग कितने दह चुके हैं, कितने लोग रो चुके हैं, और इस चीज को सरकार देख नहीं रही है, नजरअंदाज कर रही है। वहीं चुनाव का जब टाइम आता है तो देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव कुछ दिन पहले था, वहां कितना रैली हो रहा था पंजाब में, भाइयों बहन हम आपके साथ हैं। लेकिन जब बाढ़ में अभी सारे लोगों का घर द्वार सारा जा चुका है तो वहां मदद के लिए कोई खाना पानी तक नहीं दे रहा। ये छोटे मोटे यूट्यूबर लोग जा जाकर अपना हेल्प पहुंचा रहे हैं, खाना पीना ले जाकर। यूट्यूबर को देख लीजिए, चाहे हमारे बॉलीवुड के अभिनेता को देखिए, सारे अभिनेता ने 5 करोड़ रुपया दिया है। अब बताइए, उन्हें तो वोट से वहां प्रॉफिट भी नहीं होता, लेकिन हमारी सरकार तो जीत रही है। अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उन्हें तो इस चीज का ख्याल अमित शाह जी अभी कुछ दिन पहले गए थे पंजाब में, वहां पे बताइए 4 से 5 गरीब लोग भी नहीं थे जो उनको अपने जुबान से बोलना पड़ा कि अरे भाई जाओ 4-5 लोगों को लेकर के आओ। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? अमित शाह जी तो गृह मंत्री हैं, वो उनके अंडर में आता है ये सारी चीजें, उनका घर है, ये परिवार है, तो वोट ले लिए उनका काम खत्म। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए। कमलेश जी, बस बात इतना है कि अब जनता समझ चुकी है, पंजाब के हालात देख करके जनता समझ गई है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करी। इसलिए जब अमित शाह जी वहां पे पहुंचे तो कोई लोग उनको साथ देने के लिए नहीं आया। और अगर सरकार इसी तरह की, उन्होंने पिछले साल वोट देने के टाइम में उन्हें वोट जरूर दिया होगा, पर मुझे तो लगता है कि जिस तरह से बाहर आ करके देश में ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं कि सरकार के पोल खोले जा रहे हैं, और अब तो लोकसभा चुनाव भी अब कुछ दिन बाद आएगा ही, तो खुद ब खुद जनता उन्हें दिखा देगी कि वो कितना साथ अब और देश का फंडिंग यूज कहाँ पे हो रहा है। जब इतना बाढ़ में लोग पीड़ित है, वहाँ पे जो है कितने सारे लोग फंसे हुए हैं, उसके लिए फंडिंग क्यों नहीं यूज हो रहा है? हमारे देश का पैसा तो देश के अंदर ही यूज होना चाहिए। आप जितना ज्यादा टैक्स देंगी, आप उतना ही टैक्स दे रही हैं, आपके पैसों को कलेक्ट करके रखा जा रहा है, ना कि उससे आपको हेल्प किया जाता है। जब जी आपने अभी सुना नहीं, कमलेश जी ने कहा कि मोदी जी तो अभी फॉरेन टूर कर रहे हैं, तो हमारे से पैसे लेकर के। और देखिए, फॉरेन टूर की तो बात छोड़िए, अभी वो अपनी माँ को लेकर डिस्टर्ब चल रहे हैं। देखिए पंजाब में ऐसी कितनी माएँ हैं जो बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं। देखिए, अभी अपनी माँ को लेकर वो रो रहे हैं, लेकिन पंजाब की माताओं और बहनों पर गौर नहीं फरमा। हमेशा मन की बात, देखिए मोदी जी हमेशा मन की बातें करते नजर आएंगे कि चलिए आज मन की बात करते हैं, तो आप जनता का मन कहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए मोदी जी माँ की बात करते हैं, पंजाब में एक भी माँ थोड़ी है, वहाँ पे माँ कोई है ही नहीं, वैसे ही बच्चा सारा आ चुका है। और मोदी जी को माँ से इतना ही तकलीफ, वो हिंदू धर्म की बात करते रहते हैं। मोदी जी की जब माँ डेट की थी उस समय उन्होंने अपना मुंडन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? हिंदू धर्म का सबसे बड़ा चीज ये माना जाता, नहीं तो छूत होता है, यानी बोला जाता है कि छूत है आपके बॉडी में। तो मोदी जी तो आज भी छूत में चल रहे हैं ना, अपना बाल मुंडन नहीं करवाए, यानी अपनी माँ से उनको प्यार नहीं था। अगर आज एक उन्हीं का कार्यकर्ता है वो जो गाली दे दिया है, अगर उसकी बात को इतना बुरा मान रहे हैं बिहार में, ये तो पूरा मामला को देखा जाए तो एसआईआर मुद्दे को दबाने के लिए ये सिंपैथी गेम खेला जा रहा है। और एसआईआर का मुद्दा भी देखिए एक बहुत तरीके से अच्छा चीज है। चुनाव आयोग को ऐसी चीज नहीं बोलना चाहिए। आज किसका फोटो कहाँ पे अवेलेबल नहीं है? सोशल मीडिया, गूगल, जीमेल, ये सब क्या है? फॉरेन कंट्री का है ये सब प्रोडक्ट, और वहां पे ये सारा डाटा अवेलेबल है। हैकर आता है, लोग 58 करोड़ 60 करोड़ 80 करोड़ डाटा हैक करके लेके चला जाता है। उस चीज पे नहीं आता है चुनाव आयोग को शर्म
कि हम क्या बोल क्या रहे हैं। अरे भाई, तुमको इसीलिए गठन किया गया है कि तुम सही तरीके से चुनाव करवाओ और लोग को ईमानदारी पूर्वक जीत दिलाओ, लेकिन ये चीज नहीं। हमें चुनाव आयोग की बात से भी खुश नहीं है, क्योंकि वो गलत बोल रहे देखिए, हैं। चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं कमलेश जी, तो चुनाव आयोग भी बहुत सारे धांधली कर रहे हैं। जहां तक आप देखिएगा, किसी नगर, किसी शहर में जाके देखिए तो कई ऐसे बीएलओ पकड़ाए भी हैं जो चुनाव आयोग में धांधली करते नजर आए हैं, इस बार पकड़े गए हैं। तो इस पे आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी नहीं बोल सकते हैं कि उनकी कोई वो गड़बड़ी है इसमें। देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि केंद्र मेरे हाथ में है, केंद्र सरकार मेरे हाथ में है, मेरे नीचे किसी का भी इतना पावर नहीं है कि वो गलत कर सकता है। जब हम उस देश की प्रधानमंत्री हैं और हमें 140 करोड़ जनता ने चूज करके भेजा है कि आप जाइए, उस आपको हमको वो सीट दिया, भाई मेरे हाथ में इतना सारा पावर है कि हम जो मन वो कर सकते हैं। फिर हम जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे और इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अभी बताइए, शिक्षा पर भी उतना ही टैक्स था। अभी खान सर ने इतना सारे बात को लेकर के रोस्ट की है, तो कहीं निर्मला जी को थोड़ा बहुत लगा कि नहीं, हमको टैक्स कम करना चाहिए। तो अभी देखिए, फिर भी उससे नहीं, भाई टैक्स ले रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या है क्या? हमारे देश को छोड़ के दूसरे लोग जा रहे हैं दूसरे कंट्री में, क्यों जा रहे हैं? अगर आप देखिए, हम टैक्स भी दे रहे हैं, सुरक्षित भी नहीं है, तो हम टैक्स देने से कोई अभी कमलेश जी, जो अभी बीड़ी सिगरेट पे जो विवाद उत्पन्न हुआ है, लगातार जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस को देखिए, चाहे जो भी इस पे ट्वीट करते नजर आए ना, विवाद फैल गया है। जिस निर्मला जी ने जितना जीएसटी लागू किया है, उसे तो मतलब हड़कंप ही मच गया है। 18% का जीएसटी बीड़ी पे है ना, हमें भी देखने के लिए मिला कि 18% जीएसटी बीड़ी पे है, और बिहार के लिए 18%। पता है लोग कि यहाँ पे मजदूरी करके आता है, शाम को बीड़ी फूकता है। 18% जीएसटी ठोको और सारे लोग पीते रहो बीड़ी, और देना ही है आम जनता के लिए। लोग देखिए, एक हम मेरे हिसाब से बात समझ में आता है कि सरकार बोलती है कि जिसका आय इतना से कम है उस पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन भैया जब हम बिस्कुट, चॉकलेट, दूध, मिल्क ये सब खरीदने जा रहे हैं, दे रहे हैं टैक्स, तो फिर कैसे बोलते हैं जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको टैक्स नहीं देना है? राशन का टैक्स दिया जाता है यहाँ पे। बीड़ी तो धूम्रपान है, इतना नशा का चीज है, उस पे टैक्स का अलग बात है। आप राशन पे क्यों ले रहे हैं? पढ़ने के लिए भी टैक्स दिया जाता है हमारे देश में, ऐसा हमारा देश है। और इस देश में हम हैं, देखिए, हम तो मेरे पास मजबूरी है कि हम यहाँ पे हैं। जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो उस देश को छोड़ करके चला जा रहा है। भाई बेटर देन टैक्स दे रहा है, लेकिन उसके लिए सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा है। और हमारे देखिए, सेना में भी आज बहुत सारे लड़का लोग जाता है ना, वो ट्रेनिंग करके आता है कि हम अपने देश के लिए रक्षा करेंगे, लेकिन पता है हमारे इंडिया में क्या होता है कि वो जब ट्रेनिंग वगैरह करके आएगा ना, तो वो किसी बड़े सेलिब्रिटी के पीछे लेकर के माउजर गन वगैरह घूमेगा। क्या इसी चीज के लिए वो इतना मेहनत कर आया है? Z+ सिक्योरिटी आप बिजनेसमैन को दीजिएगा? आपको शर्म नहीं आता है? अमित शाह जी का बेटा है ना, दुबई में गया था, बोल रहा था हमको सिक्योरिटी चाहिए, फोर्स चाहिए, मना कर दिया वहां का प्रशासन कि आपका इंडिया नहीं है, ये दुबई है, यहाँ पे आपको कोई नहीं छू सकता है। तो इस बात से कहीं ना गृह मंत्रालय को भी शर्म आना चाहिए, अमित शाह जी को, कि भाई हम कर क्या रहे हैं? किसी के पीछे जनता इतने साल से उनको रखी है उस गद्दी पर बैठा करके। देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है सपना जी, और जनता सब कुछ देख रही है अपनी आंखों से कि क्या हो रहा है। चाहे बिहार की जनता हो, चाहे भी पंजाब की जनता हो, जिस तरह से बाढ़ से पीड़ित हैं, जिस तरह से शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, ये हमारे पूरे बिहार और पंजाब के लोग तो दे चुके हैं तमाचा सरकार के मुंह पे, तमाचा दे चुके हैं। खुद का ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके वो भर रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं। गाय भैंस जितना भी उसको ट्रॉली में लोड कर करके ले जाना, सरकार से कोई मदद हेल्प नहीं मांग रहे। इंसानियत के नाते ही वहाँ पे लोग बहुत सारे मदद कर रहे हैं, लेकिन पहुंचा के जीएसटी तो वसूलेगा ना। जीएसटी वसूल रहा है, सरकार को इससे शर्म आना चाहिए ना, लज्जा आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और बाढ़ पीड़ित की मदद नहीं कर रही सरकार। ये सबसे देखिए, बिहार से लेकर के पंजाब तक चले जाइए आप, बाढ़ से कौन सा ऐसा स्टेट नहीं है जो पीड़ित हो चुका है। और हर साल ये चीज होता है, क्यों हम बेहतर डैम नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं हम पानी? अरे नीदरलैंड जैसा देश, वो नदी चेंज कर दिया, नदी का रूट ही बदल दिया, बताइए, समंदर। जब यहाँ पे और यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए, नेचर के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है जी। और नेचर के साथ खिलवाड़ इंडिया में आए दिन हमेशा होते रहता है, और दूसरे कंट्री में जाइए वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे आपको प्रॉपर देना होगा कि हम इस चीज के लिए इस पेड़ को काट रहे हैं। अगर आपको सरकार परमिशन नहीं देगी, आपको नहीं काट सकता है। तो पेड़ काट करके बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया जाता है, पेड़ काट के। होता है, ये चीज होते ही रहता है। और हमारी सरकार इस चीज पे कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही, और शर्म आता हम लोग को भी बोलने पे। अभी आजकल तो सोशल में सूखा पड़ता है ना, तो इतना सूखा पड़ता है कि पीने के लिए पानी नहीं रहता है, खरीदना पड़ता है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, वो आएगा ही, वो होना है। ये अगर पेड़ आप नुकसान कर दीजिएगा, काट दीजिएगा सारा पेड़, कहाँ से आपको छाया मिलेगा? ऑक्सीजन कहाँ से लाइएगा? और जो चीज को काट रहे हैं उस चीज को लगा भी तो नहीं रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं।
वो बस दिखाने के लिए स्कूल कॉलेज में कुछ व्यवस्था रहता है, कुछ देर के लिए दिखाया जाता है, फिर उस पेड़ कहाँ जाता है, फिर वो पेड़ कभी बढ़ता हुआ नजर क्यों नहीं आता हमारे इंडिया में? हम तो कभी नहीं देखे। तो इन सारी चीज़ों पे सरकार को चाहिए, हमारे सहयोगी जैसा कंप्लेन कर रहे हैं, जैसा सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बिहार की जनता, हमारे देश की जनता सरकार से लगातार ये पूछ रही है कि कहाँ हैं आप, कहाँ है हमारी सरकार। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि हमारे लिए कोई सरकार नहीं बनी है क्या हमें इस बाढ़ से निदान नहीं मिलेगी क्या? लेकिन फिर भी पंजाब के लोग इतने बहादुर हैं कि वो अपने स्वेच्छा से, अपने मर्जी से, अपने ही खुद का निदान खुद करते नजर आए। लेकिन हमारी सरकार अभी तक सोई हुई है। सरकार को चाहिए, अभी भी जागने का वक्त है। सरकार को चाहिए कि अभी भी जागने का वक्त है, जाग जाए। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।